बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कैच एंड बोल्ड के साथ मैं हूं मोहम्मद शेख सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के मज़ाफ़ाती इलाके गडाप में, और इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूं एक स्टेडियम है। पहले हम स्टेडियम से मुताल्लिक़ आपको एक छोटी सी रील पेश करते हैं, थोड़ा सा उसके मनाज़िर देखिए, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा ये खूबसूरत सा स्टेडियम जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम है। इसके रूह रवां हैं जनाब नवाब आलम, जो कि शोबिस क्रिकेट टीम के मैनेजर भी हैं, बल्कि रूह रवां कहूँगा बानी अरकान में से एक हैं। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, नवाब आलम की तरफ। जी नवाब भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू शुभ भाई, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं 99 चैनल के मालिक जो हैं एजाज़ ताज को भी थैंक यू करूँगा कि ये चैनल जब शुरू हो रहा था तो हमने बड़ी कोशिश की उनके साथ रहे, और आज ये दिन देख रहे हैं कि जी हमारे मोस्ट सीनियर जो हैं शुएब सिद्दीकी साहब मेरे साथ इंटरव्यू में हम बैठे हैं, तो बड़ी खुशाइन बात है। शुभ भाई, जैसे अभी आपने कहा कि मैं बानी हूँ इस ग्राउंड का, तो बानी जो थे मरहूम हमारे FU बकई साहब थे, जिन्होंने उनका ही विज़न था कि ये ग्राउंड बने इस तरह का, और डॉक्टर शुएब बकई ने इसमें सबसे अहम रोल अदा किया और इस ग्राउंड को बनाने के लिए हमें यहाँ लेके आए बकई साहब, और उन्होंने कहा दी ये है जगह, ये जगह आप लोगों के लिए, इसको जैसा भी करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, आप लोग करें। अच्छा नवाब भाई, चलें ये बात अपनी जगह कि आप आए, आपको उन्होंने ऑफ़र करी बकई साहब ने, और उसके बाद शुएब बकई ने। कितने अरसे पुरानी बात है, और ये उस वक्त जिस वक्त आप आए थे तो किस हालत में था? शुभ भाई, ये 2001 की बात है जब हमने यहाँ पर आए, इसको किया, और उस वक्त ये एक ऐसे ही ग्राउंड था, इसमें एक सीमेंट विकेट बनी हुई थी और ब्लेचेस बने हुए थे 2-3। तो हमने इसको स्टार्ट किया, और इस पे शुएब बकई ने ये कहा कि यार ये ग्राउंड नवाब भाई इस तरह बनना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में लगे कि बेस्ट ग्राउंड है कोई बकई ने बनाया। तो हमने एहसान आराई से कंसल्टेंसी ली इसकी, जो कि नेशनल स्टेडियम को देख रहे थे, और एहसान आराई ने ये कहा कि जी मैं इसको नेशनल स्टेडियम जैसी पिचेस बनाऊंगा। तो शुएब बकई ने कहा कि जी नेशनल स्टेडियम से भी बेहतर कर सकते हैं आप, तो आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो माशाल्लाह से आपको पता है कि जो हमारी रेपुटेशन है विकेट के हिसाब से पूरे पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है। हमारी पिचेस बहुत ही अच्छी पिचेस हैं, बड़ी बाउंसी ट्रैक हैं, हमारे फास्ट बॉलर बहुत इन्जॉय करते हैं। और इंशाल्लाह अनकरीब ही आप देखिएगा ये पवेलियन जो आप सामने नज़र आ रहा है, इसका भी इफ्तिताह करने वाले हैं शुएब बकई, और ये बनने जा रहा है। ये 2 मंजिला पवेलियन है। जब ये बनेगा तो ग्राउंड का लुक कुछ और ही हो जाएगा, और इंशाल्लाह फिर जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला है लाइट्स का, उस पर भी हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा चलें, ये बात तो आपने अपनी सही कही कि जी एक बहुत मेहनत है, पीछे 21 साल आपने लगाए इसके, और फिर आपको बैकअप भी बहुत अच्छा मालिकान की तरफ से आया है, जो कि हमारे शुएब बकई और उनके फादर, बहुत बड़ा नाम है मेडिकल की तारीख़ का पाकिस्तान की। लेकिन आपकी अपनी मेहनत नवाब भाई जो इस ग्राउंड में अब हमें दिख रही है, और मैं देख रहा था यहाँ पे कि ख़ास तौर पे जो कुछ एरिया ऐसे हैं कि ऐसा लगता है आगे आदमी क्रिकेट इंग्लैंड में आके खेल रहा है, और वो जो खूबसूरती नज़र आ रही है, ग्रीनरी नज़र आ रही है, वो हमें कहीं पे पाकिस्तान में और कहीं किसी स्टेडियम में नज़र नहीं आई, जो कि मैंने यहाँ पे देखी। स्पेशली आपकी जो कहना चाहिए जो विकेट्स हैं
वो वाकई नो डाउट वो विकेट्स में काफ़ी उछाल है जिसको हम बाउंस भी कह सकते हैं, और फिर स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। इसके पीछे क्या ऐसे अवामिल कार फरमाए जो कि आपका अपना तजुर्बा था, क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? शुभ भाई, मेरी क्रिकेट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैंने क्रिकेट खेली है, एक लिमिट तक खेली है। फुटबॉल खेली मैंने, फुटबॉल हबीब बैंक से खेलता था। लेकिन आप जैसे दोस्तों की मदद से, आप जैसे दोस्तों के मशवरे से चीज़ों को बेहतर से बेहतर करते गए। वो कहते हैं ना कि गाते गाते गवैया बन जाता है। तो इस ग्राउंड में डेली बेसिस पे आके बैठते रहे, 8-8 9-9 घंटे इसको देखते रहे, अपने तौर पे भी चीज़ों को रिसर्च करते रहे। तो आज इंशाअल्लाह का करम है कि हम खुद भी पिच बना लेते हैं, हमारे ग्राउंड रन भी मौजूद हैं। अब इस सीज़न में हमेशा ही होता था कि ग्राउंड बिल्कुल पीला हो जाता था और वाइटनेस आ जाती थी, लेकिन क्योंकि हम इस पे काम कर रहे थे तो आप देखिए माशाल्लाह से इस सीज़न में भी, सर्दियों के सीज़न में लश ग्रीन ग्राउंड है। अच्छा, ये तो हर जगह मैंने देखा है, पाकिस्तान के हर बड़े स्टेडियम के अंदर, हर बड़े ग्राउंड्स के अंदर, कि सर्दियों में एक वाइटनेस से आ जाती है ग्राउंड, क्योंकि वो घास जल जाती है। लेकिन आपने वाकई इस पर खुसूसी मेहनत करी हुई है, क्या इसके पीछे क्या है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है। जाहिद हैं और मेरे अज़ीज़ जो यहाँ पे ग्राउंड में हैं, यामीन हैं और वासु हैं, हैदर हैं, ये सारे वो लोग हैं जो दिन और रात मेहनत करते हैं यहाँ पे। और फिर मुझे मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, खुला हाथ मिला हुआ है। मैं जो चीज़ चाहता हूँ, जिस तरह से ख़र्च करना चाहता हूँ, कभी भी शोएब बक़ई साहब ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप बिलीव करें कि उनके जो हमारे डॉल्फिन के अकाउंट, उसकी चेक बुक भी मेरे पास उसी 22-23 साल से है, जो आज तक मेरे पास है। शोएब बक़ई कहते हैं कि जी मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आपको ज़रूरत पड़े तो मुझसे ले लें आप, वरना आप जो चाहे करें। वो साइन करते हैं, कभी भी नहीं चेक करते कि काउंटर स्लिप पे मैंने क्या लिखा है। ये ट्रस्ट है उनका और अल्लाह का करम है, उस ट्रस्ट को हम पूरा करते हैं। अभी हमने ये नेट एरिया बनाया, हमारे 9-10 लाख रुपए इस पर लगे। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, यहाँ के सराउंडिंग के बच्चों के लिए एक एकेडमी बना रहे हैं। और ये विज़न था एफ़ बक़ई साहब का कि यहाँ स्पोर्ट्स और हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट किया जाए इस इलाके में। तो इंशाल्लाह हम वो भी करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा, एक वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी बनाएंगे जिसमें पूल की फैसिलिटीज़ बहुत सारी एकेडमीज़ के पास नहीं है, बल्कि चंद लोगों के पास हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ आपको पूल भी नज़र आएगा जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड का पूल है। उसके साथ हम ये एकेडमी बनाएंगे। 3 विकेटें हैं हमारी, कवर्ड नेट्स हैं, हैंगिंग बॉल्स मिलेंगी लड़कों को, मार्बल ट्रैक मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि शोएब बक़ई हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपके जो स्टाफ है, जाहिद को मैं जानता हूँ काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अभी मैं जाहिद से भी बात करूँगा कि उसकी मेहनत अपनी जगह है और वो भी 21 साल से आपके साथ है। इसके अलावा ख़ास तौर पे आपने ये बात करी नेट एरिया की, कि नेट पे हमने अभी इस पे काफ़ी है। तो जो बच्चे आते हैं एकेडमी की तरफ से, या जो आपका जो बक़ई कैडेट कॉलेज है, वो इसको यूज़ करते हैं? बेसिकली ये हमने बिल्कुल म्यूचुअल हमने ये रखा था कि क्योंकि यहाँ बच्चे आते हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे हैं, अप कंट्रीज से भी यहाँ पर आए हुए बच्चे। तो उनका इंटरेस्ट देखते हुए फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। आपने देखा बास्केटबॉल कोर्ट भी हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें। तो एक जगह पे मैं ये चाहता था कि इन बच्चों को क्रिकेट की तरफ भी लेके आऊँ। क्रिकेट ये सीमेंट पे खेलते हैं, लेकिन अब इनको ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पे टर्फ विकेटें मैंने बना दी हैं नेट एरिया में, सीमेंट विकेट भी है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, इस पर भी खेलते हैं। तो एक वक्त में उनके तकरीबन 60 बच्चे जो हमारे कैडेट बच्चे एक जगह पे उनकी जो है वो अपना एंजॉय कर सकते हैं और उनको कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, जहाँ वो अपने फोर्सेस के लिए यहाँ पे चीज़ें ड्रिल्स करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। इसी तरह वो अपनी जो हेल्थ के लिए भी यहाँ पे और क्रिकेट के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। मैंने ऑफिशियल यहाँ पे जो रखे हैं कोचेज़, सारे माशाल्लाह क्वालिफाइड कोचेज़ हैं जो हम लेंगे यहाँ पे। और इंशाल्लाह आप देखिएगा इस एकेडमी से उम्मीद है अल्लाह से कि हम पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, इंशाल्लाह। चलिए नवाब भाई, अब थोड़े सा अब शोबिस के हवाले से ही बात करते हैं। शोबिस में मेरे ख्याल से आपको तकरीबन 25 साल तो हो गए। शोबिस की क्रिकेट टीम जब बनी थी तो आप उस वक्त से शोबिस क्रिकेट टीम के हवाले से साथ साथ रहे, बानी रुकन भी हैं। क्या 25 साल के बाद क्या आपने देखा कि पाकिस्तान की आपने शोबिस क्रिकेट टीम खड़ी कर दी लाके? कितनी मेहनत थी इसके पीछे, और सबसे बड़ी बात कितनी कमिटमेंट थी लोगों की आपके साथ जो आपने पूरी करी? शुभ भाई, आप मुझे फ्लैश बैग में ले गए हैं। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं स्टार्टिंग, तो उनमें एक नाम आपका ज़रूर मैं लूँगा। और इत्तेफाक की बात है, ये पहला कोई इंटरव्यू मैं
स्पोर्ट्स के हवाले से, अपनी शोबिज़ के हवाले से दे रहा हूँ। इससे पहले कभी मेरी बात नहीं हुई और मेरे ये दिल में थी कि जब मैं कभी बात करूँगा तो मैं उन लोगों को ज़रूर जिक्र करूँगा जिनके साथ मैं आया और जिनके साथ मैं आज तक इसमें हूँ। एक नाम शोएब सिद्दीकी साहब का भी है, ये ज़रूर याद रखिएगा। जब हमने ये क्रिकेट स्टार्ट की थी तो उसके बानियों में शोएब सिद्दीकी साहब भी थे। और एक नाम साजिद हसन का मैं ज़रूर लूँगा, साजिद हसन का, जो पहले कप्तान थे शोबिज़ के मेरे उसमें, जिन्होंने बहुत क्रिकेट को प्रमोट किया, जिसकी वजह से लड़कों में क्रिकेट का शौक़ हुआ और क्रिकेट यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद सेकंड कप्तान अदनान सिद्दीकी, उनका भी मैं बहुत नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उनके दौर में क्रिकेट और शोबिज़ को ने बहुत परवान चढ़ाया, बहुत उसको सनराइज़ हुई, लोगों को पता चला, हमने बहुत उसमें मैचेस भी खेले और बहुत कुछ लड़कों ने अर्न भी किया। और उसके बाद अब जो करंट कप्तान हैं कामरान जिलानी, उनका भी इंटरेस्ट बहुत है, उनके दौर में भी क्रिकेट अच्छी चल रही है। तो जो आपने कहा, थोड़ी सी बात काटूंगा, साजिद हसन का नाम लिया आपने। अक्सर मैं साजिद भाई से कहता था, साजिद भाई जितना शौक़ आप में है, जितना शौक़ आपके अंदर है क्रिकेट का, अगर हमारे अंदर 50% होता तो हम पाकिस्तान क्या सब कुछ खेल जाते। वो शौक़ इतना रखते थे और रखते हैं अभी तक कि अभी भी वो पिछले दिनों में देख रहा था कि वो लीग हुई थी पिंडी के अंदर, वो उधर भी मौजूद थे। तो वो शौक़ बहुत था उनके अंदर, लेकिन वो साजिद भाई थोड़ी सी लेट क्रिकेट खेले। क्या ख्याल है आपका इस बार? साजिद भाई का शौक़ था नहीं, जैसे आपने कहा है। और अभी परसों की मैं आपसे बात करूं, ये जो फ्राइडे गुजरा है, इस फ्राइडे के लिए इनकी इनविटेशन थी मेरे पास, मैच खेलने उन्होंने आना था, वो मैच पोस्टपोन्ड हो गया, वो हो नहीं सका। तो साजिद भाई अभी भी मुझसे टच में कहते हैं कि यार नवाब आलम मुझे क्रिकेट खेलनी है और मुझे क्रिकेट खिलाओ। मैंने कहा साजिद भाई एक मैच है जो पाकिस्तान वुमेंस के साथ हम लोग खेलने जा रहे हैं। कहना यार मैं वो भी खेलूँगा, मुझे बहुत इस वक्त खेलना है, मुझे करो। तो साजिद भाई अभी भी वैसे ही हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और इंशाअल्लाह ताला अब अगर वो आएंगे तो शोएब भाई मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा, आप भी इसमें आइएगा और एक्शन में ये सारे पुराने लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी तक क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के लिए सोचते रहते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे नवाब भाई ने इनविटेशन दी है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैच खेलूँ, बल्कि बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे, साजिद भाई भी होंगे, साजिद भाई का भी इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी यादें हैं हमारी साजिद भाई के साथ ग्राउंड के अंदर। और ग्राउंड के अंदर मैं यकीन करें, मैंने साजिद भाई से ज़्यादा कहना चाहिए क्रिकेट से लव करने वाला आदमी नहीं देगा, और इसकी तायद जो है नवाब भाई करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, साजिद भाई का जो क्रिकेट पैशन था वो जुनून था और इमरान खान के पास भी चले गए इस जुनून में साजिद भाई। उन्होंने कहा जी मुझे पाकिस्तान खेलना है। साजिद भाई ने जाके उनके घर के सामने जो है ना एक भूख हड़ताल कर दी। इमरान खान उस ज़माने के कप्तान थे, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इमरान भाई को भी याद होगा कि साजिद भाई उनके घर के सामने चले गए थे और उन्होंने कहा जी मुझे आप मेरे ट्रायल लो, मैं बहुत सुनते बहुत अच्छा हूँ। तो नो डाउट उस ज़माने में बहुत यंग थे और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे और हमारी दुआ थी कि वो पाकिस्तान खेलें। लेकिन उस वक्त की जो टीम थी वो आप लोगों को पता होगी कि वो बहुत ही सुपर टीम थी। तो साजिद भाई उसमें जगह नहीं बना सके, ये बैड लक है साजिद भाई का। और मैं कहता हूँ कि अगर वो खेलते तो बहुत अच्छा आपको एक प्लेयर मिलता पाकिस्तान के लिए। अच्छा नवाब भाई, अदनान सिद्दीकी का आपने तज़किरा करा। अदनान सिद्दीकी हमारे क्रिकेट के एक बहुत बड़े लवर हैं वो भी, और क्रिकेट बहुत शौक़ से खेलते रहे। शुरू में मुझे याद है जब वो आए थे क्रिकेट खेलने तो वो मीडियम पेस बॉलिंग करते थे और वो बड़े दूर से दौड़ते हुए आते थे, तो गेंद तो उनकी बहुत मुश्किल से पहुंचती थी। तो हम ही लोगों ने उनको एडवाइस करी, नहीं आप ऑफ ब्रेक करना शुरू करें क्योंकि हाइट है, आपका हाथ ऊपर से आता है। तो खैर वो बहुत अच्छे ऑफ ब्रेक बॉलर बने। कप्तान बनाने की बात जब आई तो हम ही लोगों ने उनको बैकअप करा। नवाब भाई ने भी कहा कि अदनान कैप्टनशिप की तरफ आओ, तो नो डाउट अदनान के आने से क्रिकेट मज़ीद अच्छी हुई, अच्छे लोग आए, अच्छे और अदाकार भी शामिल हुए टीम में। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में इतनी तादाद नहीं होती थी आर्टिस्टों की, लेकिन अब तो माशाल्लाह कहना चाहिए 3-3 टीमें खड़ी हो जाती हैं। क्यों नवाब भाई? ऐसे ही अदनान सिद्दीकी के आने से जो है ना, मैं आपको बताऊं, अदनान सिद्दीकी को अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी थी और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है कि वो बड़े कमाल के एक्टर भी हैं। और जो आपने कहा उनकी फास्ट बॉलिंग का, तो वो भी उनकी एक एक्टिंग थी कि बहुत दूर से आगे बहुत स्लो बॉल करना। तो वो ज़ाहिर है कि जो सीनियर थे तो शोएब सिद्दीकी साहब का उरूज था क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास खेली इन्होंने माशाल्लाह, तो बहुत एक्सपीरियंस है क्रिकेट का।
तो मशवरे दिए गए कि जी आप ऑफ स्पिनर बन जाएं, और वो जिस तरह के ऑफ स्पिनर बने तो बड़ी उन्होंने फतवात की। अगर जो उनको ये समझ के खेलता था कि ये एक एक्टर है यार इसको मारें, तो मजाक आसान नहीं था इतना। क्योंकि उसकी मिसाल मैं आपको दूं, असगली शाह स्टेडियम का एक मैच जिसमें उन्होंने आफरीदी को भी आउट किया, सईद अनवर को भी आउट किया, और अगर मैं नहीं भूलूँ एजाज सीनियर को भी आउट किया, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये तो एक एक्टर है और उस तरह खेल लेते। दूसरा बहुत अच्छा करते थे और बड़ी दिलेरी से बॉल करते थे, फ्लाइट बहुत अच्छी देते थे। इस फ्लाइट पे उनको कभी पनिशमेंट भी मिली है आफरीदी के हाथ एक दफ़ा तो ऐसे भी वाक़यात हैं। क्रिकेट थी, कभी अप कभी डाउन चलता रहता है, लेकिन हम उनको बहुत मिस करते हैं। अदनान सिद्दीकी को जो बात है वो है बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, नवाब भाई से हमारी बातों का सिलसिला चल ही रहा है। मैं जो हमारे यहाँ के ग्राउंड इंचार्ज हैं जाहिद भाई, मैं चाहूँगा कि जाहिद भाई से भी हम बात करें, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस ग्राउंड को ग्रीन रखने में, ग्राउंड को बनाने में। तकरीबन 21 साल से वो नवाब भाई के साथ हैं और हमारे क्रिकेटर भी रहे, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रैक्टिस सेशन एरिया में और देख रहे होंगे आप मेरे बैकग्राउंड में 3 नेट मौजूद हैं जो कि पूरी तरीके से कवर्ड हैं। 2 टर्फ विकेट्स मौजूद हैं और जबकि 1 सीमेंट विकेट की नेट मौजूद है। और इसके पीछे जितनी मेहनत है यहाँ के स्पोर्ट्स के जो हमारे जो ग्राउंड मैन हैं हमारे जाहिद भाई, और जाहिद भाई की ये मेहनतें हैं, और जाहिद भाई की मेहनत की वजह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि ये 3 हमें प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट नज़र आ रहे हैं। तो मैं जाहिद भाई को बुलाऊंगा। जाहिद भाई आइए और मुझे बताइए कि ये जो आप 21 साल से नवाब भाई के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी अपनी कितनी मेहनत है कहना चाहिए 21 साल से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कह दूं कि जो सारी बातें नवाब साहब बता चुके हैं आपको, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे लिए दिन रात काम करना इसलिए ईजी है कि मुझे सपोर्ट बहुत अच्छी मिली हुई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इधर काम कर रहा हूँ, बॉस मेरे घर चले गए, नहीं, वो खुद भी बैठे होते हैं नवाब आलम साहब, और बाकी मैनेजमेंट की बात आपको बता चुके हैं वो, तो इसलिए मुझे मेहनत करना कोई मसला नहीं होता यहाँ पर। लेकिन फिर भी जाहिद भाई कहना चाहिए कि हमने ग्राउंड देखा, एक ज़ाहिर बात है मैंने ग्राउंड नहीं देखा, मैं तो यहाँ पे क्रिकेट खेल भी चुका हूँ, अभी बल्कि मज़ीद खेलेंगे आगे इंशाल्लाह। तो वो एक चीज़, एक जज्बा, एक जोश जो आज से कुछ अरसे पहले क्रिकेटर्स में नज़र आता था, क्या आज वो इतने जज्बा और जोश नज़र आता है आपको प्लेयर्स में? सर जी, जैसे आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे शोएब भाई, इतनी फैसिलिटी अब जितनी है इनको हासिल, उस हिसाब से उनका कमिटमेंट समझ भी नहीं आती उनकी ना। लेकिन ये है कि उम्मीद है कि जिस तरह नवाब साहब उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, सब चीज़ें, तो हो सकता है मे भी हमें रिज़ल्ट अच्छा मिले। अच्छा चलें, एक अच्छी बात ये करी आपने कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स को, आने वाले प्लेयर्स को चाहिए कि ख़ुद मेहनत करें। आप अपनी मैनेजमेंट के बारे में क्या कहेंगे, ख़ास तौर पे शोएब बकाई के लिए, कि वो कैसे बॉस हैं? देखिए, ये तो नवाब साहब ही बेहतर बताते हैं, और जितना मैं जानता हूँ, मैंने तो बता दिया, अब मैं आपकी ज़ुबान। जी बिल्कुल, नवाब साहब ने जो बोला है वो कम है, और ज़ाहिर है शोएब साहब बहुत मोहब्बत करने वाले हमारे बॉस हैं वो भी, ठीक है। और जितनी उनकी सपोर्ट है, जैसे नवाब साहब ने कहा कि जो हम चाहते हैं वो हमें सपोर्ट मिल जाती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करते हुए इतने अरसे से। क्रिकेट लवर हैं, बहुत बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं शोएब बकाई। जी बिल्कुल, एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत है उनके, और वो इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। जी, तो नाज़रीन आपने जाहिद की बातें सुनी, और जाहिद की अपनी जगह बिल्कुल कहना चाहिए कि उसकी अपनी मेहनत है, और इसकी तारीफ़ जो है वो नवाब आलम ने पहले भी करी, और मैं चाहूँगा नवाब भाई के जाहिद के लिए कुछ तारीफ़ी कलमात वो ज़रूर करें, क्योंकि वो एक टीम का हिस्सा हैं, और बग़ैर टीम, देखें कहीं पे भी आप हों, आपकी बग़ैर टीम के बग़ैर आप कंप्लीट नहीं हैं। आप सिंगल चाहें कि जी मैं बहुत बड़ी तोप चला लूँगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको एक अच्छी टीम बनानी ही पड़ती है। जाहिद के लिए मैं ये कहूँगा कि जाहिद वाकई बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही मेहनती बच्चा है, और 21 साल से मेरे साथ है, और मुझे कहीं से भी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा कि वो यहाँ पे एज एम्प्लॉय काम करते हैं। हम सब इस तरह काम कर रहे हैं जैसे कि लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम इस जगह पर हैं,
और कभी भी दिन हो रात हो, ईद हो, त्यौहार हो, मैं तो कभी कभी टुल्ला मार जाता हूँ, नहीं आ पाता, लेकिन जाहिद औरंगी में रहता है और माशाल्लाह यहाँ पे बड़ी पंचुअलिटी के साथ बड़ी टाइम देता है, बहुत ज़्यादा टाइम देता है। सैटरडे संडे भी वो यहाँ पे टाइम दे रहा होता है कि कोई मिसहैप ना हो जाए। टीमें आती हैं, उनको भी टेक केयर करता है। सारे रवाबित टीमों से उसने ही रखे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी सपोर्ट है जाहिद की शक्ल में, और बहुत मेहनती है, जितनी भी मैं उसकी तारीफ़ करूँ कम है। अच्छा शोएब सिद्दीकी साहब, एक बात और मैं आपको बता दूँ शोबिस के हवाले से कि बकई साहब ने, FU बकई साहब ने भी और शोएब बकई साहब ने भी, अभी रिसेंटली एक मैच यहाँ पर हुआ शोबिस का, जिसमें फ़ाद मुस्तफ़ा वगैरह काफ़ी एक्टर्स वगैरह आए हुए थे, लाहौर के आर्टिस्ट भी थे। तो शोएब बकई ने ये कहा था कि हमने, सब लड़कों ने कहा कि जी हम लोग क्योंकि डे में मैच नहीं खेलते, हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हमारा काम इस तरह के धूप से हम बच रहे होते हैं। तो शोएब बकई ने उस पर कहा था कि ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह यहाँ बहुत जल्द लाइट्स लगवा रहा हूँ। और ये मैं बात आप सबको बताना चाहता हूँ शोएब सिद्दीकी साहब के रेफरेंस से, 99 के रेफरेंस से, कि शोएब भाई ने ये कह दिया कि इंशाल्लाह लाइट्स लगेंगी तो ये ग्राउंड जो है शोबिस के लिए तायात उन्हीं के लिए होगा ये ग्राउंड, और वही इस पे एक्टिविटी उनकी जितनी भी होंगी हम उसके लिए बिल्कुल हाजिर हैं। तो ये हमारे शोबिस के दोस्तों के लिए कि जब यहाँ लाइट्स लगेंगी, एक तोहफा है, तो ये एक तोहफ़ा है शोएब बकई की तरफ से कि जितनी भी क्रिकेट होगी यहाँ पे शोबिस की, वो अपना होम ग्राउंड समझें, यहाँ सारी एक्टिविटी करें, सब कुछ उनके लिए यहाँ पर होगा। तो नाज़रीन, आपने नवाब आलम के ज़रिए सुना कि शोबिस की क्रिकेट टीम के लिए ये एक तोहफ़ा है। अब ये स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगने जा रही हैं और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड है ये, और जब ये फ्लड लाइट्स लग जाएंगी तो हमारी शोबिस के लिए बाहयात ये ग्राउंड अवेलेबल होगा। तो नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा फिर अगले मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। खुदा हाफ़िज़।